नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 4 का ये अंतिम और आखिरी भाग है। इसका पहला सवाल है, अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर जो पैसा है वो देना चाहिए ताकि इच्छित लाभ उसको मिल सके। किस साधारण ब्याज पर उसको देना है पैसा? पहले दोस्त को उसने 12,000 रुपये दिए, टोटल पैसे कितने हैं? 20,000 रुपये। तो मैंने मान लिया कि एक कोई उसका दोस्त है और उसको उसने 12,000 रुपये दिए हैं। कितने रुपये दिए हैं? 12,000। किसकी दर पर दिए हैं? 8% की दर पर। 8%, 12,000 रुपये 8% की दर पर दिए हैं। तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? उसने 8,000 रुपये दिए होंगे। किसकी दर पर, यह हमें मालूम नहीं है, यह हमें निकालना है, यही वो पूछ रहा है। और उसको वो जो कुल जो लाभ चाहता है, कुल लाभ कितना चाहता है? वो कुल लाभ चाहता है 10% का। वो टोटल 20,000 रुपये की राशि पे 10% का लाभ चाहता है। अब मान लीजिए कि मैंने 10%, यहाँ पे जो 10% लिखे हुए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 लिख सकते हैं 10% को। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। 10 × 10, 10 × 100, 1/10 आ गया। मान लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन दे रखा है, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो यहाँ जो मूलधन 10 दे रखा है, प्रश्न में मूलधन दे रखा है 20,000। तो मूलधन बराबर के मूलधन 0 से 0 काट दिया मैंने, 1 बराबर क्या आ गया? 2,000। अगर इस 2,000 का मैं इस 10 में गुणा करूँगा तो मुझे मूलधन वापस मिल जाएगा, और अगर इस 2,000 का इसमें गुणा करूँगा तो मुझे कुल ब्याज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कुल ब्याज। कुल ब्याज या कुल लाभ, जिसकी वो बोल रहा है, कुल लाभ। जो 10% लाभ है वो अगर रुपए के रूप में देखा जाए तो 2,000 का मैं 1 में गुणा करूँगा तो 2,000 भी आएगा। उसको टोटल कितने रुपए का लाभ चाहिए? 2,000 रुपये का लाभ चाहिए। टोटल उसको 2,000 रुपये का लाभ चाहिए। कितनी राशि पे? 20,000 रुपये की राशि पे। तो एक से हम निकाल सकते हैं कि एक को उसने 12,000 रुपये दिए हैं, तो 12,000 रुपये में 8% की दर से कितने पैसे हो गए, ये हम निकाल सकते हैं कि ए का ब्याज कितना हो गया। ए का ब्याज हम पता कर सकते हैं। ए का ब्याज कितना हो जाएगा? 12,000 का 8% की दर से 12 × 96 कितना हो जाएगा? 960 रुपये। मतलब ए का ब्याज कितना हो गया? 960 रुपये। अगर ए का ब्याज 960 रुपये है तो बी का ब्याज कितना होगा? ए का 960 रुपये है। ये 960 किस में से माइनस करूँगा मैं? इस 2,000 में से, क्योंकि कुल ब्याज कितना है? 2,000 रुपये। 20,000 पर टोटल 2,000 रुपये का ब्याज है। अब इसमें से 960 रुपये की ब्याज तो ए पे ही लग गई, क्योंकि हमें मालूम है इसकी दर 8% है। बाकी का जो पैसा बचा है 1,040। 2,000 में से मैंने 960 माइनस किए तो ये आ गया 1,040 रुपये। 1,040 रुपये की ब्याज किस पे लगेगी? बी पर लगेगी। अब ये जो 1,040 रुपये की जो ब्याज है, अगर मैं इसको दर के रूप में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? इसको मैं जो पूछ रहा है वो प्रश्न के अंदर, ये वाली दर कि 1,040 रुपये की ब्याज मुझे मिली है। कितने रुपये पे मिली है 1,040 रुपये की ब्याज? 20,000 पे नहीं मिली है, इस 8,000 पे। 8,000 पे 1,040 रुपये की ब्याज मिली है। 8,000 पर
₹1040 की ब्याज मिली है। और इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, 13 अट्ठे 104, 13%। तो इसकी दर कितनी होनी चाहिए? इसकी जो दर है, बी की जो दर है वो 13% होनी चाहिए। ये सवालों को आपको रटना नहीं है, ना ही ये कोई विधि है, ना ही कोई सूत्र है। ये तो केवल जैसे वो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम सवाल को समझते जाएं और सवाल को हल करते जाएं। आप ऑटोमेटिकली अपने आप सवाल को हल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसका लास्ट सवाल है, पार्ट 4 का है, लास्ट और अंतिम भाग है। अगले वीडियो में पार्ट 5 में मिलते हैं आपसे। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि इनका औसत ब्याज 9.2% हो तो दोनों का भाग कितना है? तो दो राशियाँ, एक तो 10% वो 8% है और दूसरी है 10%। इन दोनों का औसत कितना है? 9.2%। अनुपात निकाल सकते हैं। इसमें से घटाएंगे 0.8 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 1.2 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब मैं दोनों का भाग निकाल सकता हूँ। ए का भाग निकालूंगा मैं, तो ए का भाग कितना है? 2 है, अनुपात में 2। टोटल राशि हमारी 10,000। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए हमारे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये। मतलब 10,000 में से ए को तो दिए उसने 4,000 रुपये, तो बी के पास कितने होंगे? 6,000 रुपये। बी के कितने होंगे? 6,000 रुपये। ये पार्ट 4 हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में पार्ट 5 में मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।